बिल्डिंग विथ डन हो गई सर, आगे वाले चलिए। मैथ मैजिक, द फर्स्ट लेसन building with bricks. Building means मकान and bricks means ईट. क्या होता है bricks? मतलब ईट, जिससे विदाउट हेल्प ऑफ ब्रिक्स हम बिल्डिंग नहीं प्रिपेयर कर सकते. तो हमें बिल्डिंग विथ ब्रिक्स पढ़ना है. ब्रिक्स पैटर्न फॉर जागृति स्कूल. Just it is a true story. This is a true story of जागृति स्कूल. एक सच्ची घटना है, कहानी है. जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद. वेर इज सिचुएटेड मुर्शिदाबाद? वेस्ट बंगाल. मुर्शिदाबाद इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल. कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद एक शहर है जहाँ पे जागृति स्कूल है. ओके. When its building was being made, जब बनना शुरू हुआ इस की बिल्डिंग, there was a plan to make brick patterns. Brick patterns. Patterns means पद्धति. जैसे हम कोई डायग्राम बनाते हैं, patterns, patterns बोलते हैं. There was a plan to make brick patterns on the floor and walls. फ्लोर पे भी and walls पे भी. दीवार पे भी. walls मतलब दीवार और फ्लोर मीन्स सरफेस, सतह, उस दोनों पे. ओके. जमाल, कालू एंड पीआर वेयर द मैसन्स फॉर द ब्रिक वर्क. मैसन्स मीन्स राजमिस्त्री जो वर्क करते हैं. मैसन्स मीन्स जो मकान बनाते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? मैसन्स, राजमिस्त्री. ठीक है. फॉर द ब्रिक वर्क्स, ईंट के काम के लिए मैसन्स थे. दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग. वो नई नई आइडिया लाते थे. फॉर व्हाट? फॉर स्कूल बिल्डिंग को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए. सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टम्ब ऑफ मुर्शीद कुली खान. वो नई पैटर्न्स, ब्रिक पैटर्न्स को देखने के लिए कहां गए? ओल्ड टम्ब ऑफ मुर्शीद कुली खान. सी फोटोज. इस फोटोग्राफ में तुम्हें दिखेगा. ठीक है. देखो तो बहुत एंशिएंट बिल्डिंग लग रही है, बहुत पुरानी. दिस बिल्डिंग हैज ए बिग फ्लोर विदाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स. बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और इसमें कितने पैटर्न्स हैं? नियर अबाउट 2000 ब्रिक, ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स. दीज आर मेड बाय मैसन्स लॉन्ग बैक. बहुत साल पहले मैसन्स ने बनाया हुआ था इस ब्रिक पैटर्न्स को. अबाउट 300 ईयर्स एगो. कितने साल पहले? हाउ मच? 3 ईयर्स एगो. 300 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी. कौन सी बिल्डिंग? मुर्शीद कुली खान. ठीक है. मकबरा है. ओल्ड टॉम. ओल्ड टॉम मीन्स क्या बोलते हैं? ओल्ड टॉम मीन्स बहुत बड़ा मकान, मकबरा. अब आ जाओ. लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स. वाला फ्लोर पैटर्न्स देखो. वेरी नाइस. एंड सेकेंड इज, एंड नेक्स्ट पेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल आर डिफरेंट पैटर्न्स. है ना? पांचों 5 तरह से हैं, डिफरेंट है. अब आपसे पूछा जाए विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? इन पांचों में से जो तुम्हें अच्छा लगे बेटा. सबको ये जरूरी नहीं है कि पहला ही अच्छा लगेगा या दूसरा ही अच्छा लगेगा. जो तुम्हें अच्छा लगे वो नंबर इसमें लिख लो. क्या कर लो? राइट द नंबर. विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सा इसमें पैटर्न 5 among the 5 pictures, 5 brick patterns, जो अच्छा लगा है उसे राइट हियर. हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? ऐसा पैटर्न्स कभी कहीं देखे हो? यस. इन योर स्कूल बिल्डिंग मैनी पाथवे फ्लोर पैटर्न्स है जिसपे ब्रिक्स तो है लेकिन सेम डिजाइन, सेम शेप में है. देखे होगे आप? देखे हो? ओके. अब आइए, come to the story. Come to the story. The masses come back excited. Jamal said,
मैसन्स जो है बहुत एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे कि वाओ, इतने हमें मिल गए क्या फ्लोर पैटर्न। इन दोस डेज they had made so many interesting brick patterns, we had forgotten this. Let us make some nice design on the floor of this school. अपने स्कूल में उन्होंने क्या बनाया? किस स्कूल में? विच स्कूल? जागृति स्कूल। कौन सा? जागृति स्कूल। ठीक है। फ्लोर इन दिस स्कूल, ईच मैसन्स मेड ए डिफरेंट ब्रिक्स। सारे मैसन्स ने एक डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न बनाया। दिस स्कूल इज प्राउड टू हैव सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और स्कूल जो है और स्कूल के बच्चे, स्कूल भी बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे, बहुत गर्व महसूस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राउड? गर्व महसूस करना। गर्व क्या? मेरी बिल्डिंग, हमारे फ्लोर पैटर्न बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। Children play and sing on it and also make new patterns themselves. बच्चे उस पे खेलते थे, कूदते थे और खुद से अपने पैटर्न्स बनाते थे। कैसे बनाते थे? खुद का अपना पैटर्न्स बनाते थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हियर इज द सम पिक्चर्स, पैटर्न्स A B C D E F। लिसन टू मी। जिसके पास बुक नहीं है बेटा, प्लीज परचेज इट। विदाउट बुक मैथ मैजिक यू कैनॉट अंडरस्टैंड। कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है। अब आओ, A B C D E F G H I J K। Why? How much patterns? 1 2 3 9 10 11 11 patterns ना here। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, which pattern is made in circle? आउट ऑफ A B C D कौन सा पैटर्न है जो सर्किल में मेड है? सर्किल मीन्स J। गुड। J इज द मेड इन सर्किल। सर्किल मतलब आप सर्किल शेप में हम बनाते हैं सर्कल, जस्ट लाइक ये सर्कल्स। अब आओ, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ? ड्रा ए लाइन। व्हाट यू मीन बाय मिरर हाफ? मिरर हाफ हम उसे बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, कम 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 one student is here in your friend। ओके। अब मैं इन्हें कहूं कि इन्हें मिरर हाफ करना है। मिरर हाफ का मतलब ये हुआ, अगर मिरर हाफ करते हैं, अगर ऐसे हम यहाँ मिरर रखते हैं इनके स्टमक पे, मिरर हाफ होगा? नो। मिरर हाफ ये होता है कि सिमिलरिटी, सेम। अगर हम यहाँ पे मिरर रखें तो नेक्स्ट दिस पार्ट इज शो इन द मिरर। शो इन द मिरर ना, गो शो इन द मिरर। इसे हम मिरर हाफ बोलते हैं। जैसे फॉर सपोज O इन योर अल्फाबेट, O होता है ना राउंड। अगर यहां पे हम मिरर रख दें बेटा, या ऐसे मिरर रख दें, तो क्या होगा? इसका पार्ट इस मिरर हाफ में आएगा, मिरर में आएगा, यानी ये फुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं ऐसे पिक्चर्स को जिसको हम डिवाइड करें सिमिलर, इसे हम मैथमेटिकल ऐसी में सिमिलरिटी बोलते हैं, सिमिलरिटी समान। और उसे हम सभी समझाने के लिए आपको मिरर हाफ कर रहे हैं। यानी मिरर हाफ ये होता है कि मिरर हम ऐसे रखेंगे स्टार्टिंग पोजीशन, एंड अनदर पिक्चर इज सो इन द मिरर। ठीक है। अब आप इसमें से देखिए तो, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ? ड्रा ए लाइन। ड्रा ए लाइन। अब देखो तो ए हो सकता है, जस्ट इमेजिन। यस हो सकता है, ए हो सकता है, बी नो, सी भी नहीं हो सकता, डी डी मिरर आप नहीं, नहीं होगा, ई आई हो सकता है, आई इज द मिरर आप हो सकता है,
एंड के भी मिरर हाफ हो सकता है, तो राइट हियर ए जितने मिरर हाफ हो सकते हैं, नाउ राइट हियर ए। आप इसे ध्यान से केयरफुली, इट इज योर होमवर्क असाइनमेंट, ओके। आप इसे केयरफुली देख के मिरर सॉरी मिरर हाफ करेंगे। नाउ यू ड्रा सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स, और अपने नोटबुक में न्यू फ्लोर पैटर्न्स बनाओगे। क्या करोगे? अपना खुद का, ठीक है, अपना पैटर्न्स आप बनाएंगे। अब आइए, हाउ टू ड्रा ए ब्रिक, कैसे हम ड्रा करें ब्रिक्स को। These are two photos of the same bricks. In one photo, we can see only one face of the bricks. यानी हम फेस देखते हैं साइड से, only one face. ठीक? In the other, we can see their faces, three faces. How much faces? दूसरे फोटो में हमें 3 faces मिल रहे हैं। कितने faces मिल रहे हैं? 3. For best example, suppose it is a duster. It is my duster. ठीक? It is the best example of a small bricks. A small bricks का छोट मान, suppose that it is a small bricks, छोटा bricks है। पहले वाले पिक्चर में क्या था? Only one face is here. दूसरे में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट कंपैरिजन, इट इज द स्मॉल ब्रिक्स, ओके। कम टू पॉइंट। सर्किल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। 3 फेसेस कौन दिखा रहा है इन 2 में से, उसको सर्किल कर दो। वेयर इज द फर्स्ट पिक्चर इज सर्किल इन 3 फेसेस, सो द फर्स्ट पिक्चर है ना, द फर्स्ट पिक्चर, ठीक है। अब आइए, हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव्स, कितने फेसेस होते हैं ब्रिक्स में। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको डस्टर रख रहा हूं, फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, यही ना होता है ब्रिक्स का पैटर्न्स। जस्ट लाइक suppose that it is a small bricks, how many faces? 1 2 3 4 5 and 6, यानी how many faces? 6 faces in a bricks. कितने होते हैं faces? 6. Right here 6 faces. Is any face a square? No. कोई भी faces, इसे अगर हम शेप में कहेंगे बेटा, शेप और सॉलिड में अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ शेप? शेप हो गया जस्ट व्हाट, रेक्टेंगल, रेक्ट एंगल, और सॉलिड यही हो जाएगा। अगर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फॉर डस्टर सॉलिड, ये क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको? तो क्यूबॉइड इज द शेप। ब्रिक्स का शेप जो होता है वो किस में होता है? क्यूबॉइड में होता है, यानी उसका कोई भी फेस स्क्वायर में नहीं होता है। इफ एनी फेस स्क्वायर, नो, राइट, नो। ड्रा द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट फेस कौन सा होगा? व्हाट इज दिस पोर्शन इज द स्मॉलेस्ट फेस, इट इज लॉन्ग, द अप साइड इज लॉन्ग बट साइड इज द स्मॉलेस्ट फेस। इसे आपको ड्रा करना है। व्हाट यू डू? इट इज ड्रा इन नोटबुक, कॉपी में ड्रॉ करोगे। अब आइए यहाँ पे सम पिक्चर इज हियर, विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक्स, मार्क द व्हाट, राइट, इट इज द साइन ऑफ राइट, मार्क फर्स्ट सेकंड थर्ड। जस्ट कौन सा फेसेस हो सकता है? थर्ड हो सकता है ना। विच दिस आर द फेसेस ऑफ ब्रिक्स, थर्ड हो सकता है। और कौन हो सकता है? और भी कोई हो सकता है इसमें? द लास्ट हो सकता है, स्मॉलेस्ट फेस, ओके। अब आइए, विच ऑफ दिस इज अ ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक्स, इसमें से कौन सा ड्राइंग ऐसा है जो ब्रिक्स है?
वेरी सिंपल, यू आइडेंटिफाई इट। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, फोर्थ पिक्चर इज ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक्स, ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक्स, तो मार्क इट जस्ट लाइक इन योर बुक्स। अब आइए, मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। यू हैव you also used geometry box या पेंसिल बॉक्स यूज करते हो, तो यू मेक, क्या करोगे, मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस, हियर इज द ज्योमेट्री बॉक्स। अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो पेंसिल बॉक्स होगा, जस्ट लाइक एज क्यूबॉइड, जस्ट लाइक क्यूबॉइड। आप उसका क्या करोगे, 3 फेसेस ड्रा करोगे इन योर नोटबुक, इट इज होमवर्क असाइनमेंट। अब आइए, कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक्स विच शो 4 ऑफ इट्स फेसेस। क्या ऐसा ड्राइंग बना सकते हो जिससे ब्रिक्स का 4 फेसेस दिखाई दे, बन सकता है? हैं? यस सर, कैसे? एक्सप्लेन इट। मैं तो यहां जस्ट इमेजिन, फर्स्ट चार कैसे बनेगा, ये तो दिखेगा नहीं, नो। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 फेसेस नहीं हम दिखा सकते इन ड्राइंग इज, कैन यू मेक ए ड्राइंग ए ब्रिक्स विच शो 4 फीट ऑफ फेसेस, नो वर्ड, इसमें लिखोगे नो बेटा। देखो, आई ड्रा हियर ओनली 1 फेस, इसे हम देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड अप साइड एंड साइड थर्ड, यही हो सकता है ना। इसके अलावे अपोजिट साइड का नहीं देख सकते, दिस साइड नहीं देख सकते, एंड लोअर साइड नहीं देख सकते, यानी मान ली 3 फेसेस आर सी इन दिस पिक्चर, ओके। A wall that will not fall, a wall that will not fall. One day Munia and Janib are playing with bricks, किससे खेल रहे थे, ईंट के साथ, and making their walls, each makes a different wall या जानिब ने क्या किया, जैनब उन्होंने कैसा अपना वॉल बनाया, जस्ट दूसरा जो है ऐसा ही बनाया है जानिब ने, नियत, और मुनिया ने कैसा बनाया, फर्स्ट इट इज प्रिपेयर बाय मुनिया। ये कौन बनाया, मुनिया। अब आपसे पूछा जा रहा है, ईच मेक्स ए डिफरेंट वॉल्स, इट इज द जानिब वॉल्स एंड अनदर इज द मुनिया इज प्रिपेयर द वॉल्स। अब आपसे पूछा जा रहा है, जानिब सेज हर वॉल इज नॉट फॉल इजिली, जानिब क्या कर रहा है कि उसका दीवार इजिली, आसानी से नहीं गिर सकता, ठीक है। मैसेज टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन टू टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन, व्हाट डू यू थिंक विच ऑल विल बी द स्ट्रॉन्गर, क्या बता सकते हो कि कौन स्ट्रॉन्गर है इन दोनों में से, विच वॉल इज स्ट्रॉन्गर, जानिब, व्हाई, इट इज द लॉक्ड। देखो एक ईंट यहां है बेटा, another is here, another, अब ये देखो इसका ज्वाइंट कहाँ है, दिस पॉइंट इज ज्वाइंट,
इसके ऊपर ब्रिक्स आ गया तो ये क्या हो गया, इट इज लॉक्ड बाय अनदर upper side is brick, and next it is the third bricks, it is the lock by upside is second bricks, and last two bricks locked by third bricks, and the top side 1 2 locked by one bricks this, and another is two bricks locked by here is 1 to upon top of light pushes you, the wall is fall down. हो जाएगा. कभी भी मैसन्स जो भी होते हैं, कभी मैसन्स ध्यान से देखना, अगर क्या करते हैं, ईंट को जोड़ते हैं मैसन्स वन बाय वन, ऑलवेज इलेक्ट दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स को अरेंज करते हैं, ऐसे कभी अरेंज नहीं करते. ठीक है, कभी देखना, जब भी करेंगे लॉक करते हुए चलेंगे, वन ब्रिक्स टू अनदर. ठीक है, लुक द वॉल्स वेयर के. What do you think? Which will be stronger? Right here, Janib wall is a stronger comparison of Munia. लिख दो किसका, Janib. Janib wall is stronger. अब आइए, look for walls where you can see different bricks patterns. अब आइए different wall patterns देखते हैं. दीवार का patterns. What is brick? दीवार का. अभी तक हम फ्लोर पैटर्न दिख रहे थे, दूसरा क्या आ गया, वॉल. वॉल मीन्स दीवार. हियर आर फोटो ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक्स वॉल्स. कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड. पहले में दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3. नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो. नीचे ड्रॉ किया गया है इसी ब्रिक्स को, आपको क्या करना है, ऊपर से आपको मिलाना है. देखो तो पहले का कौन सा होगा, द फर्स्ट का होगा, सेकंड होगा हमारे ख्याल से, फर्स्ट का सेकंड. आप ऊपर वाले आओ, ऊपर फर्स्ट का, यो थर्ड हो जाएगा, एंड लास्ट इसमें का थर्ड है, ये 1 आ जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा. तो मैच द ईच अदर इज. ठीक है, आप एक दूसरे से मैच कर लीजिए. अब चलते हैं, लुकिंग थ्रू ए ब्रिक जाली. ब्रिक्स जाली, यहां पे देखो, हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज. यहाँ पे 2 फोटो है, यहाँ पे आपको डिफरेंट देखना है कि हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज. काउंट करना घर पे कि कितने टाइप्स की जाली हैं. हमें तो देखो 1 2 एंड 3 टाइप्स अब देख रहे हैं, पहले में और दूसरे में 1 2 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 टाइप्स. देखो ध्यान से, पहले वाले में 1 ब्लॉक है, दूसरे वाले में 2 ब्लॉक है, 2 होल है, एंड थर्ड डिफरेंट पैटर्न्स है. ध्यान से देखोगे तो, सी केयरफुली इन 2 फोटोज. ठीक है, एंड राइट हियर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जालीज. ओके, अब आइए, दिस इज द ड्राइंग ऑफ मदर, अनदर ब्यूटीफुल जाली. देखो तो ड्रा किया हुआ है आपके बुक्स में. अब आपको क्या करना है, नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड्स एंड मेक योर ऑन जाली पैटर्न्स इन द वॉल, ड्रा बिलो. यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप बुक्स में ही करना बेटा. ओके, इसे कॉपी में नहीं करने लगोगे तो आपको दिक्कत होगी. यू ड्रॉ इट इन बुक्स. ठीक है, बुक्स में ही क्या बनाओगे, different types of this jali. Okay, can you see the window? ऐसा विंडो देखे हो जिसे क्या बोलते हैं, इन द पहले से क्या बोला जाता था, झरोखा.
इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल, इस जागृति स्कूल में है और इसे क्या बोलते हैं? इट इज झरोखा. ड्रा सम झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर. यू कैन शेड इट ब्लैक. शेड इट ब्लैक. कौन सा कलर यूज करोगे? ब्लैक कलर यूज करोगे बेटा. विच कलर? ब्लैक कलर. यू यूज्ड ब्लैक कलर. ओके, इसमें ब्लैक कलर यूज करोगे. हैव यू नो मैथ मैजिक बुक? यहाँ पे भी पैटर्न्स आप देख रहे हो. इसमें आप क्या बनाओगे? जस्ट लाइक जाली. एंड हियर इज ए झरोखा, विंडोज. ड्रा द विंडोज in the different patterns. Yeah, same patterns, and use the color. Which colors? Shaded black color. Which color? Black. Now this jali is from a page number 8. Open the book, page number 8. This jali is from a library building in Kerala. Where is Kerala? में library building है ये. देखो तो. See how the edges of the bricks is used to make a triangle. Make a triangle in the wall. दीवार पे क्या बना दिए हैं? Triangle. Triangle means the shape of triangle is this type of triangle. It is the shape of triangle. अब आइए. See how the edges of the bricks is used to make a triangle in the wall. कितने एजेस को लिया गया है ट्रायंगल बनाने में? किनारा. एजेस मीन्स किनारा. क्या होते हैं? कितने किनारे लिए गए हैं? काउंट इट. 1, 2 and 3. 3 है ना? 3 एजेस, 3 किनारे को लेके हम क्या बनाए हैं? जस्ट लाइक ट्रायंगल. ठीक है. अबाउट नेक्स्ट. हैव यू सीन ए ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्रायंगल? लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो. आप भी लगाते हो ना? कोई पौधा प्लांट्स लगाते हो तो उसको बैरिकेडिंग करने के लिए ब्रिक्स को क्या करते हो? डिग करके उसमें लगा देते हो. दिस टाइप. अब आइए. डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो? अब आर्च पे आते हैं बेटा. हम suppose I make a circle. Don't circle. सर्किल. ठीक है, हमने एक सर्किल बनाया. इट इज इसे बोलते हैं फुल सर्किल. एक तो सर्किल, इसे हम क्या बोल देंगे? सर्कल. ठीक है. हाफ को क्या बोलते हैं बेटा? सेमी सर्कल. हाफ को क्या बोलेंगे? या सेमी सर्कल, यानी हाफ सर्कल. इसको और मैं छोटा कर दूं. ठीक है. जस्ट इसको क्या कर दिया मैंने? हाफ से भी छोटा कर दिया. इसे क्या बोलेंगे हम? आर्च. आर्क क्या बोलते हैं? ए पार्ट ऑफ ए सर्कल. इसे हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं. ए पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क. ठीक है. पार्ट ऑफ ए सर्कल कॉल्ड ए आर्क. ठीक है. थोड़ा सा हमने सर्कल का पार्ट लिया, इसको हम आर्क बोलते हैं. नाउ डू यू सी दैट आर्क इन दिस फोटो? इस फोटो में आप आर्क देख सकते हैं. दिस इज द फ्रॉम दिस स्कूल इन फैजाबाद. वेयर? फैजाबाद. ठीक है. फाइंड आउट. लुक फॉर द अदर आर्चेज अराउंड यू एंड ड्रा देम. कहीं आर्च देखे हो? वेयर? मंदिर जाते हो? इन गो टेम्पल. टेम्पल में दिखता है सेमी सर्कल. इन योर स्कूल बिल्डिंग ऑल्सो. In Eddy building, the barandas,
so many arc बना हुआ. And where school buildings, LD building, administrative block, so many arc. ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्क, जो सेमी सर्किल होता है. दूसरा, ये यूज होता है ब्रिज में भी. कहां पे? ब्रिज. ब्रिज में क्या होता है? हम सेमी सर्किल लेके आर्क बना देते हैं कि क्या हो, इससे लोड जो हो, अगर कोई व्हीकल्स इस पे आती है तो जो उसका वेट है वो क्या हो जाए? कन्वर्टेड हो जाए, बट जाए, इस पोर्शन पे न रहे, चारों तरफ क्या हो जाए? स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाए. ठीक है, तो ब्रिज में भी यूज होता है. आपने जहां भी देखा है, फाइंड आउट, आपको पता करना है. लुक फॉर अदर आर्चेज अराउंड यू एंड ड्रा देम, एंड ड्रा करना है इन योर नोटबुक. ओके, हियर इज, देखो आ गया ब्रिज. हैव यू सीन आर्चेज इन ए ब्रिज? कभी ब्रिज में देखे हो? ब्रिज में भी होता है. वेयर? जस्ट इमेजिन, छोटे छोटे ब्रिज जो होते हैं, छोटे ब्रिज, बहुत बड़े नहीं, उसमें आर्क होता है. ठीक है, जैसे फॉर रेलवे क्रॉसिंग, जो डाउन साइड से होता है, अप साइड नहीं. एक तो होता है पैरेलल, हम अप साइड ऊपर से जाते हैं, वहां पे एक क्रॉसिंग लेवल होता है, उसे क्लोज बंद किया जाता है. दूसरा होता है कि अंडरग्राउंड, रेलवे ट्रैक ऊपर से चला जाता है और नीचे क्या बना रहता है? रोड, पथवे, रोडवे, उस पे वहां पे आर्क. यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक इन योर बुक, सी द बुक्स, दिस टाइप ऑफ. वेयर आर यू, हैव यू सीन एन आर्क? कहाँ देखे हो? देख लेना बेटा, अगर जहां देखे हो, राइट हियर विद दिस नेम. ठीक है, ए स्पेशल आर्क. अब हम आते हैं स्पेशल आर्क. हम लोग के पास टाइम है बहुत कम बचा है बेटा. जस्ट in this photo from Orcha, a special arc. Orcha is a, see how the arc is made. It has nice name, घूंघट वाली मेहराब. कितना अच्छा नाम है, घूंघट वाली मेहराब. मेहराब मतलब मीन्स घूंघट, तो समझ रहे हो? मम्मी साड़ी पहन लेती है या पहनती है तो क्या करती है? थोड़ा सा घूंघट लेती है ना, तो इसका उसी से नाम दिया गया है, घूंघट वाली मेहराब. ठीक है, द आर्च विथ ए वेल, द आर्च विथ ए वेल इज नॉट द जाली ऑफ द विंडोज. नॉट, जाली नहीं है, इज नॉट द जाली ऑफ दिस विंडोज ब्यूटीफुल. इट इज मेड ऑफ द थीन ब्रिक्स. किस ब्रिक से बना है? पतले ब्रिक से. किस ब्रिक से? बहुत थीन ब्रिक्स. हैव यू एवर सीन दिस ब्रिक्स? लुक अराउंड, दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली एट प्रेजेंट टाइम. अगर ऐसी बिल्डिंग हम बनाने लगे इस समय तो बहुत ही कॉस्टली होगा. व्हाट? एक तो पहले थीन ब्रिक्स नहीं मिलेंगे, थीन ब्रिक्स मिलेंगे तो लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा. मैसन्स जो है इस पैटर्न्स को बनाने में सो मोर टाइम्स टेकन, लगेगा टाइम. ठीक है, पहले के जब समय में इस सारी बिल्डिंगें बनती थी और कभी भी एंशिएंट किसी भी जाओगे तो आपको मिलेगा इसे देखने की बिल्डिंग. जैसे मस्जिद में जाओगे तो आपको मिल जाएगा आर्क. टेंपल में भी, गुरुद्वारे में, चर्च में नहीं मिलता है देखने को, लेकिन टेंपल में जाओगे मिल जाएगा आर्क, इन गुरुद्वारा एंड मस्जिद. ठीक, हियर इज ए जमाल एंड कालू, पेज नंबर 10. जमाल एंड कालू, द मैसन्स ऑफ जागृति स्कूल्स. कौन थे? द मैसन्स ऑफ जागृति स्कूल्स. विच स्कूल? जागृति स्कूल के जो मैसन्स, राजमिस्त्री थे. said that their grandfather used many different kinds of bricks. क्या बताते थे? कि उनके ग्रैंडफादर, दादाजी, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स. सम ऑफ दिस आर शो इन दिस फोटोज. कुछ ब्रिक्स इसमें शो किए गए हैं, देखो तो. सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स. विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व एजेस?
देखो इसमें तो कर्व एज मुड़ा हुआ जिसके एजेस हो किनारे, वन दिख रहा है जो कर्व है. सो मैनी फेसेस इज दिस ब्रिक्स. हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? सबसे लंबा ब्रिक्स है, इसके कितने फेसेस आप देख सकते हो? 3. फर्स्ट टॉप फेसेस, साइड एंड अनदर दिस. 3 फेसेस हम देख सकते हैं. Is there any bricks which has more than 6 faces? ऐसा कोई ब्रिक्स है जिसका 6 more than 6 faces? इसमें है कोई? है? कौन सा? जिसमें एजेस हैं, किनारे हैं. किसके? Which of these bricks have curved edges? जिसमें कर्व एजेस हैं उसके फेसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है. आपको आप एक होमवर्क दे रहे हैं असाइनमेंट. हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? टेक वन ब्रिक्स. एक क्या लो? ब्रिक्स ले लो. घर पे हो अभी, एंजॉय कर रहे हो फुल टाइम. ठीक है. आपको क्या करना है? हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज? टेक वन ब्रिक्स एंड मेजर इट. उसे मेजर करो. आपके पास पेंसिल होगा, अरे सॉरी स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होगा. तो क्या क्या मेजर करना है? हाउ लॉन्ग इज इट? ब्रिक्स की लंबाई, राइट हियर. हाउ वाइड इज इट? किसकी चौड़ाई. एंड हाउ हाई इज? उसकी हाइट कितनी है. ठीक है. ये आपके होमवर्क असाइनमेंट है. बाकी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जब कल ईंट की लंबाई बताएंगे मुझे, मैं पूछूंगा कि उसकी लंबाई कितनी है. तो मुनिया वांट्स टू मेक ए वॉल 1 मीटर लॉन्ग. हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन द लाइन? पुट इन द लाइन 1 मीटर. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट 1 ब्रिक्स लेंथ. तब ना हम पता करेंगे कि 1 मीटर बनाने. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm. 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 100 cm. तो हम कल मुनिया को कितना ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, हम निकालेंगे. ओके. ठीक है बेटा.